सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मेरा ना पीटी का एग्ज़ाम है, तो मैं उससे रिलेटेड ब्लॉग बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो पाए कि कैसे पीटी का एग्ज़ाम और आइलेट्स का एग्ज़ाम यहाँ पे देना होता है। भाई एक मिस्टेक जो मैंने की है वो आप सभी मत करना। भाई मेरी जो स्टडी है वो जून के अंदर डन हो चुकी थी, तो अब ये अगस्त चल रहा है भाई, तो ऑलमोस्ट एक मंथ तक मैंने एग्ज़ाम अपना फिल ही नहीं करा। तो ये मिस्टेक आप मत करना, जितनी जल्दी हो सके अपना आइलेट्स और पीटी का एग्ज़ाम देना। मैं अपना एग्ज़ाम इसलिए फिल नहीं कर पाया क्योंकि यार एंड के सेमेस्टर में ना मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, तो जितने भी पैसे थे, जितने भी डॉलर्स थे, वो मैंने सारे अपने फ़ीस के अंदर भर दिए। तो उसके बाद मेरे पास है ना एग्ज़ाम को फिल करने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो वो रेंट वगैरह और भी जो दिक्कत है वो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस मेरे लग गए। तो मेरे पास एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम होता है हमारे पास एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरे पास अभी टाइम पूरा है। मैं आराम से 1 मंथ बढ़िया से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम की और फिर मैं उसके बाद अपना एग्ज़ाम दे दूँगा। बट भाई आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट मेरे जितने भी सारे दोस्त थे ना उन सब ने अप्लाई कर दिया अपना वर्क परमिट। मैं लेकिन पूरा 1 मंथ लेट हूँ। 1 मंथ लेट मतलब कि अब जैसे अगर मैं अप्लाई करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आज एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है तो 1-2 दिन के बाद अब मैं अप्लाई करूँगा, तो वो जितना लेट अप्लाई करूँगा उतना लेट मेरा वर्क परमिट आएगा। तो भाई ट्राई करना जैसे कि आपका लास्ट सेमेस्टर जो चल रहा है उसी दौरान अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, आइल्स की हो चाहे पीटी की हो। अब मेरी बस आ गई है, तो अब मैं चलता हूँ जहाँ मेरे को सेंटर में जाके पीटी का एग्ज़ाम देना। सो भाई उस बिल्डिंग में है मेरा एग्ज़ाम 4400 में। मैं जल्दी आ गया हूँ आधे घंटे पहले। सो भाई मैं ना आधे घंटे पहले आ गया हूँ। आप सभी भी अगर अपना कभी एग्ज़ाम देना हो तो ट्राई करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आ जाओ, जिससे कि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ईज़िली आप अपनी सेंटर पे पहुंच जाओगे और एग्ज़ाम दोगे अच्छे से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बसेस वगैरह की दिक्कत होती है, कई बार स्काई ट्रेन यहाँ पे दिक्कत है तो लेट पहुँचता बंदा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए, और कई बार ट्रैफिक होता है अगर आप अपनी गाड़ी से आओगे, तो इसलिए सेफ़ साइड ये है कि आप ना जल्दी आ जाओ और फिर आराम से अपने सेंटर में चले जाओ और एग्ज़ाम दो। अब मैं ना आपसे ना बाकी बात करूँगा बाद में अपना एग्ज़ाम देने के बाद, और कुछ आपको अच्छी टिप्स दूँगा कि कैसे क्या कुछ एग्ज़ाम कैसे करना होगा, क्या कुछ होगा। होपफुली मेरा एग्ज़ाम बढ़िया हो जाए, तो मैं आपको आके अपडेट करता हूँ। अब मैं बस एंटर कर रहा हूँ यहाँ से और फिर अपने बात करते हैं। और भाई अगर आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए आओ तो आईडी सिर्फ एक ही चलती है जो हमारे इंडिया में भी चलती थी आइलेट्स और पीटी के एग्ज़ाम के लिए, पासपोर्ट। तो बस आपको यही आईडी लेके आनी है, यही ये एक्सेप्ट करते हैं। बस अब जल्दी से मैं अंदर जाके अपना एग्ज़ाम देता हूँ और फिर आपको बताते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या टिप्स आपको देता हूँ मैं। तो उसके लिए वीडियो देखते रहो। सो भाई एग्ज़ाम हो गया डन। कुछ भी नहीं कह सकते अभी क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या सीन है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम मैंने दिया पीटी का एग्ज़ाम। मैंने आइल्स का एग्ज़ाम पहले दे रखा है, बट पीटी बिल्कुल ही डिफरेंट है, सारा कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था 5-10 मिनट के लिए स्पीकिंग के टाइम पे। अब देखो क्या कुछ रिज़ल्ट आएगा, सिर्फ रिज़ल्ट का वेट है। कहते हैं 2 घंटे के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, तो अब रिज़ल्ट देखते हैं। और मैं बताता हूँ कि आपको ना पीटी और आइल्स के बीच में मैंने पीटी क्यों चुना। पीटी मैंने एग्ज़ाम देना क्यों सोचा, मैंने आइल्स क्यों नहीं सोचा, क्योंकि यार आइल्स का एग्ज़ाम ना मैंने इंडिया में जो दिया वो पेन पेपर बेस्ड दिया है, और यहाँ पे अगर मैं पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देता भी तो भाई ऑलमोस्ट 14-15 दिन के बाद तो उसका रिज़ल्ट आता है। तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 1 मंथ तक अपना वैसे ही मैं निकाल दिया ऐसे ही। और अगर मैं पेन पेपर बेस्ड देता भी, क्योंकि मैं फेमिलियर उससे ज़्यादा हूँ, मेरे को अच्छा वो लगता है पेन पेपर बेस्ड। कंप्यूटर मैंने ट्राई किया घर पे प्रैक्टिस करने का आइलेट्स का, पर मेरे को नहीं सही लगा। मैं सोचा दूंगा तो पेन पेपर बेस्ड दूंगा, बट उसमें टाइम बहुत लग जाता भाई। और भाई पीटी का ये है, पीटी भाई आइल्स से तो भाई इजी है, सबको पता है। तो इसलिए मैंने पीटी चुनी कि मैं पीटी का एग्ज़ाम दूंगा। बट अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है। और मैं आपको थोड़ी टिप्स दे देता हूँ कि भाई पीटी अगर आप एग्ज़ाम देने हो तो क्या सीन है। पीटी का भाई एग्ज़ाम वैसे बिल्कुल ही मैं बताऊँ सिंपल था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। बंदा बस हेजिटेट वहाँ कर जाता, वहाँ नर्वस हो जाता, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो फेस कर रहा है पीटी का एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए आपको हेजिटेशन होगी, ये क्या हो गया, एकदम से स्पीकर में आवाज़ चलने लग जाएगी स्पीकर की, मतलब। तो थोड़ा स्टार्टिंग में होता है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद भाई सब सही हो जाता है बढ़िया। फिर आपको धीरे धीरे फेमिलियर हो जाते हो और ठीक हो जाता है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप नर्वस हो गए, उसके बाद ठीक हो जाता है। सो भाई जैसे कि मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया, तो अगर कोई भी मेरा भाई
अगर पीटी का एग्ज़ाम देना चाहता है। सो भाई वर्क परमिट के लिए ना पीटी कोर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि मैंने अभी दिया है। अब इसका रिज़ल्ट का वेट है, होपफुली या तो अभी थोड़े टाइम तक आ जाएगा या फिर कल मॉर्निंग तक आएगा इसका रिज़ल्ट। तो अगर मेरे डिज़ायर स्कोर्स आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। मैं वर्क परमिट अप्लाई कर दूँगा जैसे स्कोर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर देखते हैं, फिर दोबारा देना पड़ेगा एग्ज़ाम। लेकिन अगर कोई मेरे भाई बहन अगर कोई पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो AP यूनी का एक ऐप है जो कि मोस्टली सभी को पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप ये ऐप ट्राई कर सकते हो। इसकी $20 की मंथली मेंबरशिप है, ठीक है। लेकिन भाई जो इसके अंदर जो कंटेंट आता है ना वो मोस्टली भाई सब सिमिलर होता है, एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलता है। जो भी मटेरियल मैं ऐप के अंदर कर रहा था तो भाई वो सारा एग्ज़ाम के अंदर था मोस्टली, तो उससे थोड़ी सी हेल्प होगी मेरी। और अगर कोई आइल्स की तैयारी करना चाहता है तो भाई उसके लिए भी एक वेबसाइट है। अगर कोई आइल्स की तैयारी करना चाहता है तो भाई उसके लिए भी एक फ्री वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट ट्राई कर सकते हो और अपनी आइल्स की और प्रिपरेशन कर सकते हो। तो भाई हो गया एग्ज़ाम डन, देखते हैं। बाकी भाई मेन वीडियो का मोटिव ये था कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है तो आप ट्राई करो लास्ट सेमेस्टर के अंदर अपना एग्ज़ाम दे दो, बढ़िया रहेगा। आप जितना जल्दी एग्ज़ाम दे दोगे उतनी जल्दी आप अपना ना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैं लेट हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ लेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना अप्लाई करता हूँ तो भाई वो 6-7 मंथ्स के बाद आएगा। वैसे इनका प्रोसेस बहुत स्लो है। तो लास्ट सेमेस्टर में अपनी डन कर दो आइल्स और पीटी जो भी है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर ही रहेगा, आपके पास टाइम होगा इनफ, आप बढ़िया कर सकते हो। और बस ठीक है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। आज क्या था, आज भाई मैंने पीटी कोर का सेकंड एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में भाई मेरे राइटिंग के अंदर जो मार्क्स थे 10 कम रह गए थे, और स्पीकिंग में मैंने 89 समथिंग स्कोर किया, बाकियों में मेरे बढ़िया आ गए थे। लेकिन जो CLB 7 लेवल है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, उसमें भाई मेरे राइटिंग में कम रह गए थे। लेकिन अब जो मैं अपना सेकंड एग्ज़ाम आज देने के लिए आया हूँ तो भाई मेरा ना एग्ज़ाम डन हो चुका है। और भगवान की दया से मैंने जो पिछली बार जो गलतियाँ करी थी वो इस बार नहीं करी हैं। अब बना इसका रिज़ल्ट सुबह आएगा और सुबह मेरे को पता लगेगा भी हाँ मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है। तो जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं इस ब्लॉग के अंदर डालूँगा, और गलतियाँ जो मैंने की थी वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। और आप भी उन चीज़ों का ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद जो भाई फर्स्ट मॉड्यूल रहता है वो रहता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग के अंदर भाई मेन जो चीज़ है वो है फ्लुएंसी मैटर करती है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। सबको बोलना है भाई, आपकी फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए। आप जो भी अगर आप कुछ भी गलत भी मिसवर्ड भी कर देते हो, कुछ भी गलत भी बोल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस आपको ना रुकना नहीं है, आपको बोलते रहना, बस इंग्लिश में बोलना है। मेन ये है, क्योंकि AI सिर्फ आपकी फ्लुएंसी डिटेक्ट करता है स्पीकिंग के अंदर। तो बेस्ट यही रहेगा, बस स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी बढ़िया होनी चाहिए। और बस सेकंड जो मॉड्यूल होता है वो होता है राइटिंग के अंदर भाई अच्छे से टेम्पलेट यूज़ करो। ईमेल का टेम्पलेट देख लो एक अच्छा सा, और समराइज रिटन टेक्स्ट का एक टेम्पलेट देख लो, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। और रीडिंग और लिसनिंग के अंदर भाई बस एक ही चीज़ है, MCQs मैसेज में से ढूंढ के, या लिसनिंग में जो एक स्पीकर बोलता है फिर हमें आंसर फाइंड करना पड़ता है। तो भाई ये MCQs अगर आप हो सके तो स्किप ही कर देना, क्योंकि इनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर कोई बढ़िया है इनके अंदर MCQs के अंदर तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस यही है, आप स्किप कर देना और आपका स्कोर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका स्कोर इतना हाई नहीं होता है, आपका स्कोर इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। सो भाई बेस्ट बस यही था, मैं अपना एग्ज़ाम दे आऊँ। अब सुबह देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आएगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं इस वीडियो के अंदर ऐड करूँगा, और फिर आप मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देख सकते हो। और होपफुली मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छी आएगा।